बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जी महाराज की जय। एक रोज़ इरशाद हुआ कि बाबा नानक सच्चे फ़कीर और बादशाह थे, जिन्होंने रोड़ों यानी पत्थरों पर सोकर नफस यानी इंद्रियों को मारा, और सच्चे मुनसिफ यानी न्यायकर्ता थे। अपने लड़कों को दुनिया की दौलत दी और अपनी गद्दी के लायक उनको न समझकर बाबा अंगद जी को गद्दी बख्शी। उनको मुस्तकबिल यानी भविष्य का कुल हाल रोशन था। उन्होंने कह दिया था कि हमारे बाद 10 बादशाही होंगी, यानी 10 तक तो भेद फ़कीरी के जानने वाले होंगे, और उसके बाद वह सिलसिला टूट जाएगा। बाबा साहब ने जन, स्त्री व फर्जंद यानी पुत्र को भी त्याग करके मुल्क मुल्क गश्त यानी भ्रमण किया और बड़ी सख्तियाँ झेली। बाबा साहब ने फ़कीरी की और जानशीनों यानी उत्तराधिकारियों ने अमीरी की। बाबा साहब के बाद जो गद्दी नशीन हुए, उनकी बाबत वह जानते थे कि वे ऐसे नफस कुश यानी इंद्रिय विजेता न होंगे, इसलिए उनको घर बार छोड़ने की इजाज़त न दी। बल्कि उनके बाद जो गद्दी नशीन हुए, वे तो अक्सर अपने अपने लड़कों को ही गद्दी दे देते रहे। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात है। बाबा साहब जैसी सच्ची रूहानी यानी आत्मिक बादशाही औरों को नसीब न हुई। अक्सरों को दुनिया के मुख्तलिफ यानी विभिन्न झगड़ों में हिस्सा लेना पड़ा। रूहानी बादशाही तो बाबा साहब ने ही शानो शौकत के साथ की। यही हाल कबीर साहब का था। वह भी सच्चे बादशाह थे। 12 साल तक पनबाड़ का साग बिला यानी बिना नमक के उबाल कर खाया। 36 साल तक एक जगह बैठकर इबादत यानी उपासना की थी। वह जगह अब तक कबीर चौरा के नाम से मशहूर है। इन बादशाहों की बाबत आजकल के लोग कहते हैं कि ये बेइल्म यानी अज्ञानी थे, ये वेद नहीं पढ़े थे। मगर सच पूछो तो वेदों का भेद यही लोग जानते थे। वेद हमारा भेद है। हम वेदों के साथ यानी मस्तक हैं। अलबत्ता वे आजकल के लोगों की तरह न थे कि जिनको फ़कीरी की हवा भी न लगी है, लेकिन पढ़ पढ़ कर मुल्क भर में लेक्चर देने, प्लेटफॉर्म पर दनदनाने और लंबी चौड़ी तकरीर करने को ही फ़ख्र यानी गौरव और फ़कीरी समझते हैं। वे लोग सीना बसीना यानी एक सीने से दूसरे सीने में इल्म को पहुंचाते थे। बाबा नानक जी ने कोई पोथी पुस्तक और ग्रंथ नहीं बनाया। कबीर जी ने कोई ग्रंथ नहीं रचा, मगर उनकी ज़ुबान इल्म का भंडार थी। जो उनकी ज़ुबान से निकलता था, इल्म हकीकी यानी सत्य ज्ञान था। कबीर जी ने धर्मदास जी को जो राज बताया, उसके बारे में कैसी हिदायत की। धर्मदास तो है राम दुहाई, सार शब्द नहीं बाहर जाई। ये लोग दौलते दुनिया के ख्वाहां यानी इच्छुक न थे, बल्कि उसको बिल्कुल हेच यानी तुच्छ मानते थे। बाबा मछेंद्र नाथ जी ने कुछ अरशफियाँ इकट्ठी की और गुदड़ी में से रखी थी कि अपने चेला बाबा गोरखनाथ जी को दे देंगे। बाबा गोरखनाथ जी ने उस गुदड़ी को दरिया में डाल दिया तो उनके गुरु महाराज ने अफसोस जाहिर किया। बाबा साहब समझ गए और उनसे पेशाब करने की इजाज़त लेकर पेशाब किया तो कुल जगह जहाँ पेशाब पड़ा सोने की हो गई। गुरु महाराज इस तासीर को देखकर हैरान हो गए कि ऐसे लायक आदमियों को अशरफियों की क्या ज़रूरत है, जिसके पेशाब की धार में सोना बनता है। ये तीनों शख्स सच्चे बादशाह और पुराने अवतार थे। जनक विदेही नानका, शुकदेव भय कबीर, दत्तात्रेय गोरख भय, कहते राज फकीर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।
बोलो सांचे दरबार की जय।